जो हुती विद्रोही सुपर पावर अमेरिका तक से नहीं डरते, आखिर वो भारत के ग्रैंड मुफ्ती शेख अबू बकर साहब के सामने कैसे झुक गए। आखिर शेख अबू बकर साहब के एक इशारे पर हुती विद्रोहियों ने भारत की बेटी निमिषा प्रिया की फांसी कैसे रोक दी। आज इस वीडियो में मैं आपको सब बताने वाला हूं कि शेख अबू बकर साहब के पास ऐसी कौन सी ताकत है जिसे देखकर जो हुती इतने ज्यादा खतरनाक होते हैं, उन्होंने भी निमिषा प्रिया की फांसी को रोक दिया, जो कि नामुमकिन था। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, पीस टू बी विद यू दोस्तों। मेरा नाम है जुनैद भाटी और आप देख रहे हैं द न्यूज फीवर। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि निमिषा प्रिया इस वक्त यमन की जेल में बंद है। यमन की जेल में निमिषा प्रिया इस वक्त बड़े ही बुरे हालातों में है। निमिषा प्रिया हर वक्त ये दुआएं मांग रही है, बल्कि पूरा देश ये दुआएं कर रहा है कि निमिषा प्रिया जल्द से जल्द भारत वापस लौट के आ सके। निमिषा प्रिया की जो एक मासूम बच्ची है, वो इस वक्त थोड़ी सी खुश नजर आ रही है। निमिषा प्रिया की बच्ची के मन में अब यही ख्याल है कि मेरी माँ आखिरकार 8 साल बाद वापस अपने वतन भारत लौटेंगी। और निमिषा प्रिया की जो माँ है, उनके मन में भी यही ख्याल चल रहा है कि आखिरकार मेरी बेटी फिर से अपने वतन लौटेगी, मेरी मेहनत रंग लाएगी। जो मैं इतने सालों से यमन में अपनी बेटी को बचाने के लिए रुकी हूँ, वो मेहनत कामयाब होगी और निमिषा प्रिया फिर से अपने पति, अपनी बच्ची, अपनी माता के साथ अपना जीवन बिताएगी। अपना जो उसकी बाकी की जिंदगी बची है, उसको वो खुशी से बिताएगी। और ये सब होने जा रहा है सिर्फ और सिर्फ शेख अबू बकर साहब की वजह से। हाँ, हमारी केंद्र सरकार ने, हमारे पीएम नरेंद्र मोदी ने, हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर ने निमिषा प्रिया को बचाने की खूब कोशिशें की हैं। हमारे राजदूतों ने, हमारी भारतीय एम्बेसी ने एड़ी चोटी तक दम लगा दिया निमिषा प्रिया को बचाने के लिए। लेकिन एक ऐसी चीज थी जिसे सरकार भी करने में नामुमकिन साबित हो रही थी, जो शायद सरकार के भी बस की बात नहीं थी। वो करके दिखाया है शेख अबू बकर साहब ने। जी हाँ, शेख अबू बकर साहब ने कुरान की वो आयतें यमन के बड़े बड़े धर्मगुरुओं को बताई जो शायद उन्हें पता नहीं थी। और इन्हीं आयतों को बताने के बाद, यानी कि सूरह अल बकरा की इन आयतों को बताने के बाद, निमिषा प्रिया की फांसी को झट से टाल दिया गया। जी हाँ, 16 जुलाई को, बीती 16 जुलाई को निमिषा प्रिया को सूली पर लटका दिया जाता। लेकिन अब निमिषा प्रिया की फांसी टल गई है, लेकिन यह नहीं पता है कब तक के लिए टली है। हालांकि ये उम्मीदें जरूर जताई जा रही हैं कि निमिषा प्रिया की फांसी अब रद्द होने वाली है और निमिषा प्रिया वापस लौटने वाली है, क्योंकि ईसाई धर्म के प्रवक्ता और ग्लोबल पीस इनिशिएटिव के संस्थापक के पॉल ने यह दावा कर दिया है। जी हाँ, डॉक्टर के पॉल ने यह दावा किया है कि अब निमिषा प्रिया फिर से वापस लौटेंगी। उन्होंने पीएम नरेंद्र मोदी, शेख अबू बकर साहब, भारत के राजदूत, यमन के बड़े बड़े नेता, यमन के बड़े बड़े धर्मगुरुओं को थैंक यू भी कहा है। उन्होंने ये भी कहा है, थैंक यू नरेंद्र मोदी, निमिषा प्रिया को बचाने के लिए। और अब निमिषा प्रिया जल्द से जल्द भारत लौटने वाली है। के पॉल के इस बयान के बाद निमिषा प्रिया और निमिषा प्रिया के परिवार और हर भारतवासी के चेहरे पर एक मुस्कान जरूर आई है, यही सोचकर कि निमिषा प्रिया फिर से अपने वतन लौटने वाली है। लेकिन ये जो हुती है ना दोस्तों, ये बड़े खतरनाक होते हैं, क्योंकि ये सुपर पावर अमेरिका और भी बड़ी बड़ी ताकतों से नहीं डरते हैं। हुतियों का सिर्फ यही कहना है कि अगर हमें छेड़ा तो हम छोड़ेंगे नहीं। जी हाँ, हुती इस वक्त इजराइल पर लगातार हमले कर रहे हैं। हुतियों को समझाने की अमेरिका बहुत कोशिशें कर रहा था। हुतियों के एयरबेस पर, यानी कि अल उदैदा एयरबेस पर अमेरिका ने हमला भी किया था। और जब हुतियों के एयरबेस पर यह हमला हुआ तो हुती बुरी तरीके से आग बबूला हो गए। उन्होंने अमेरिका की रेड सी में लगातार हमले किए। उन्होंने अमेरिका के जहाजों को निशाना बनाया और दिखा दिया कि अगर अमेरिका हम पे हमला करेगा तो अमेरिका को भी बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप से सीधे तौर पर कहा, अगर दोबारा से ऐसी गलती की तो इस गलती को हम गलती नहीं मानेंगे, इसे हम गुनाह मानेंगे और इस गुनाह की सजा तुम्हें जरूर मिलेगी। अमेरिका पर तो इसके बाद हुतियों ने हमला नहीं किया, लेकिन इजराइल पर हुतियों के हमले लगातार जारी हैं, क्योंकि इजराइल इस वक्त गाजा के मासूमों पर हमला कर रहा है। इजराइल को शर्म नहीं आ रही है कि गाजा में छोटे छोटे बच्चे भूख से मर रहे हैं, जो बड़े बूढ़े हैं वो भूख से तड़प रहे हैं, सभी बिलबिला रहे हैं। लेकिन इजराइल को जरा सा तरस नहीं आ रहा है इन मासूमों पर, इन बेगुनाहों पर। इजराइल रहम खाने को तैयार नहीं है और इसी वजह से अली खामनेई ने हुतियों के ये ऑर्डर दे रखे हैं कि जब तक हो सके इजराइल पर हमले किए जाएं, गोले बारूद दागे जा रहे हैं। और वही हुती झुके किसके सामने? शेख अबू बकर साहब के सामने। जी हाँ, शेख अबू बकर साहब ने यमन के हुतियों से कहा कि निमिषा प्रिया को तुम फांसी पर तो चढ़ा दोगे, लेकिन मेरी एक बात सुन लो, जिस कानून के हिसाब से तुम निमिषा प्रिया को फांसी पर चढ़ाने वाले हो, उस कानून में एक और चीज लिखी है और वो है दियत। जी हाँ, दियत का मतलब है ब्लड मनी। अगर पीड़ित का जो परिवार है वो ब्लड मनी लेकर निमिषा प्रिया को माफ करता है तो उसे माफी दी जा सकती है।
किसास ही सिर्फ एक रास्ता नहीं है, किसास यानी कि खून का बदला खून, मौत का बदला मौत। हाँ, कुरान में जरूर लिखा है कि किसास शरिया कानून है, लेकिन इस शरीयत कानून में दियत का भी जिक्र है। अगर पीड़ित का परिवार चाहे तो एक ब्लड मनी यानी कि एक रकम लेकर उसे माफ कर सकता है। और अब तलाल अब्दू मेहंदी के परिवार से निमिषा प्रिया का परिवार लगातार इस बारे में बात कर रहा है, लेकिन अभी तक भी तलाल अब्दू मेहंदी के परिवार ने ब्लड मनी पर सहमति नहीं जताई है। लेकिन ये उम्मीदें जरूर जताई जा रही हैं कि तलाल अब्दू मेहंदी का परिवार ब्लड मनी के लिए मान जाएगा और निमिषा प्रिया को माफ कर देगा। और एक बार अगर निमिषा प्रिया को तलाल अब्दू मेहंदी के परिवार ने माफ कर दिया तो यमन की सरकार कुछ नहीं कर सकती। यमन की सरकार को निमिषा प्रिया को छोड़ना होगा और निमिषा प्रिया अपने वतन वापस लौट कर आएंगी। और दोस्तों, आपको पता है, जब शेख अबू बकर साहब से ये पूछा गया कि निमिषा प्रिया एक नॉन मुस्लिम है, निमिषा प्रिया के खिलाफ मदद क्यों करना चाहते हैं, आप निमिषा प्रिया को क्यों बचाना चाहते हैं, और इस सवाल का जो जवाब शेख अबू बकर साहब ने दिया वो सुनकर आप भी कहेंगे कि सैल्यूट है शेख अबू बकर साहब। सुनिए। हम तो एक इंसान की हैसियत से ये करने की तलब किया। हाँ, ऐसा तलब कबूल किया तो इंडिया में मुसलमान को बहुत आसान हो जाएगा। यहाँ मुसलमान हिंदू सब एक ही प्लेटफॉर्म में रहने वाला है और रहने वालों को कुछ मशक्कत कमती होता है। ये अगर जारी रहे तो बहुत अच्छा होगा। तो दोस्तों, सुना आपने कैसे शेख अबू बकर साहब ने कहा कि निमिषा प्रिया भारत की बेटी है। हाँ, वो नॉन मुस्लिम है, लेकिन भारत में हिंदू और मुसलमान सब मिलकर रहते हैं। भारत में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सारे धर्म एक साथ मिलकर रहते हैं और हमारा फर्ज बनता है निमिषा प्रिया को बचाने का। अगर ये भारत की बेटी निमिषा प्रिया कैसे भी करके भारत लौट आई, अगर मेरी वजह से निमिषा प्रिया वापस भारत लौट आती है तो फिर से हिंदू मुस्लिम एकता भारत में दोबारा से जीवित हो सकती है। वैसे तो है ही जीवित, लेकिन ये और ज्यादा अडिग हो सकती है। फिर से इंसानियत पर भरोसा किया जा सकता है। शेख अबू बकर साहब का साफ कहना है कि मैंने एक इंसान होने के नाते निमिषा प्रिया को बचाया है, यानी कि मैंने एक इंसान होने के नाते निमिषा प्रिया को भारत वापस लौटने की अपील की है। और मैं चाहता हूं कि निमिषा प्रिया जल्द से जल्द वापस लौटे। और अगर निमिषा प्रिया को और भी ज्यादा अड़चन आती है बचाने में, तो शेख अबू बकर साहब खुद भी यमन जाने को तैयार है, यानी कि शेख अबू बकर साहब खुद यमन जाएंगे और निमिषा को लेकर आएंगे। शेख अबू बकर साहब ने अपना एक डेलीगेशन तो यमन भेज दिया है और इस डेलीगेशन में कई महिलाएं भी शामिल हैं। और शेख अबू बकर साहब ने भारत सरकार से भी आग्रह किया है कि आप भी राजदूतों को निमिषा प्रिया को बचाने के लिए भेजें। और अब सुप्रीम कोर्ट फिर से 14 अगस्त को निमिषा प्रिया पर सुनवाई करेगा। अब इंतजार है 14 अगस्त का। 14 अगस्त को जो निमिषा प्रिया पर फैसला आएगा वो बहुत ज्यादा ध्यान देने वाला फैसला होगा। उस फैसले में कुछ भी हो सकता है। हो सकता है कि निमिषा प्रिया को कुछ और दिन यमन में रहना पड़े, लेकिन शेख अबू बकर साहब ने जो कहा है उसे सुनकर यही लगता है कि निमिषा प्रिया जल्द से जल्द वापस भारत लौट सकती है और वो अपनी मासूम बच्ची से बहुत जल्दी मिल सकती है। डॉक्टर के पॉल के बयान से भी यही लग रहा है कि अब निमिषा प्रिया जल्द लौटेंगी, क्योंकि बड़ी बड़ी ताकतें निमिषा प्रिया को बचाने में लग गई हैं। और शेख अबू बकर साहब सबसे बड़ी ताकत, और जो सबसे ऊपर बैठा है वो तो खुदा है, भगवान है, यीशु मसीह है। वही हो सकता है कि निमिषा प्रिया को जल्द से जल्द वापस भारत ले आए। अगर वो चाहे तो कुछ भी हो सकता है। और आपकी दुआएं, क्योंकि दुआओं में इतनी ज्यादा ताकत होती है, वो किस्मत को भी पलट कर रख सकती हैं। जी हाँ, आपने भी ये सुना होगा कि दुआएं नसीब बदल देती हैं। तो हो सकता है हमारी और आपकी दुआओं से निमिषा प्रिया का नसीब बदल जाए, क्योंकि 16 जुलाई को निमिषा को फांसी हो जाती। 16 जुलाई को तो निमिषा को सूली पर लटका दिया जाता। आप ही की दुआओं की और हमारी सबकी दुआओं की वजह से हो सकता है कि निमिषा प्रिया की फांसी टल गई, निमिषा प्रिया की किस्मत पलट गई। और अब हो सकता है कि निमिषा प्रिया जल्द से जल्द वापस भारत लौट आए। और उस दिन सबसे ज्यादा खुशी होगी जिस दिन भारत की बेटी वापस भारत आएगी और अपनी मासूम बच्ची से जरूर मिलेगी। जब हूतियों को शेख अबू बकर साहब झुका सकते हैं, तो हर इंसान को शेख अबू बकर साहब झुकाना जानते हैं। हर उस इंसान को शेख अबू बकर साहब झुकाना जानते हैं जो निमिषा प्रिया का बुरा चाहता है। और अगर निमिषा प्रिया ने कुछ गलत नहीं किया है तो उसके साथ भी कभी गलत नहीं होगा, और जो गलत करता है उसका परिणाम जरूर मिलता है। अगर निमिषा ने गलत किया भी होगा तो उसके साथ भी भारत आकर कुछ गलत हो सकता है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि निमिषा ने कुछ भी गलत किया है, इसीलिए उनकी फांसी टल भी गई है। और अब दुआ यही है कि जल्द से जल्द निमिषा प्रिया वापस भारत लौट आएं। अब आप मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको शेख अबू बकर साहब के इस कदम और शेख अबू बकर साहब के इस बात से
क्या सीखने को मिला। और आप अगर चाहते हैं कि शेख अबू बकर साहब यमन जाएं तो कमेंट में सेव निमिषा प्रिया, ब्रिंग बैक निमिषा प्रिया जरूर लिख दें। बाकी देश और दुनिया की सभी बड़ी खबरों के लिए बने रहिए द न्यूज फीवर के साथ।